जी नमस्कार, द पॉइंट हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल पराशर और इस वक्त की बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। बड़ी खबर यह है कि हमीरपुर का जो कर्मचारी चयन आयोग भंग किया जा चुका है, उसके जो पेपर लीक हो रहे थे, उस स्कैम में 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि एक जो गिरफ्तारी हुई है वो उसकी हुई है जो ढाबा चलाता है, ढाबा संचालक है, यानी ढाबे वाला भी इस पूरे स्कैम में मिला हुआ था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। और जो दूसरी गिरफ्तारी हुई है वो है एचआरटीसी का जो एक बर्खास्त इंस्पेक्टर है, इसकी भी इस मामले में जो है वो गिरफ्तारी हुई है। इसकी पूरी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। कौन है ये, कहां से है, लेकिन ये जानकारी देने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो हमीरपुर स्थित भंग हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HPSSC में हुए पेपर लीक जो स्कैम हुआ था, उसमें एक और मामला दर्ज हुआ है और इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। ये पोस्ट कोड 962 के तहत ये नया मामला दर्ज हुआ है। गिरफ्तार किए गए ये दोनों आरोपी जो हैं वो हमीरपुर के ही रहने वाले हैं। और जो इन दोनों में एक है सोहन, वो इसी आयोग के मुख्यालय के पास जो है वो ढाबा चलाता है, ढाबा संचालक है। और दूसरा जो है HRTC से बर्खास्त इंस्पेक्टर है जिसका नाम रवि है। रवि हमीरपुर के करीबी गांव घनाल का ही रहने वाला है और यह पहले भी किसी दूसरे मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन अब नया मामला बीती रात को दर्ज हुआ है। और दोनों के जो मोबाइल से लीक पेपर थे, प्रश्न पत्र थे, क्वेश्चन पेपर थे, वो दोनों के मोबाइल से मिले हैं। बड़ी बात यह है कि ढाबा संचालक भी अब इस तरह के काम करेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस किस लेवल तक ये धांधली हुई होगी। ये जो नया मामला दर्ज हुआ है पोस्ट कोड 962 ये जो है वो सेक्रेटेरिएट क्लर्क ग्रेड एग्जाम का था, लेकिन इसका रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है। नया मामला ये दर्ज हुआ है सेक्रेटेरिएट के क्लर्क ग्रेड का है और पिछले साल अप्रैल में इसका टेस्ट हुआ था, लेकिन रिजल्ट अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। अभी तक कुल मिलाकर जो है वो 14 पोस्ट कोड के मामले में जो है वो ये मामले दर्ज हो चुके हैं और करीबन 25 लोगों की अलग अलग मामलों में गिरफ्तारियां हुई हैं। इसकी जांच के लिए सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है, SIT गठित की गई है। और जो विजिलेंस के मंडी स्थित SP जो अब प्रमोट हो चुके हैं, DIG बने हैं, राहुल नाथ, उनका कहना है कि बीते रोज जो है इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था और जिसके बाद ये तमाम खुलासे हुए और रात को ही इनकी गिरफ्तारी हुई है और आज इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। और उसके बाद जो है वो इनसे क्या और खुलासे होते हैं, तो इन्होंने उम्मीद जताई है कि इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। उमा आजाद को इस मामले में जमानत मिल गई है, जो कि शुरू से ही इस मामले की मुखिया थी, जो इस पूरे घटनाक्रम की मेन थी। कई पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हो चुकी मुख्य आरोपी हैं वो इस मामले की। उमा आजाद को जो है वो जमानत मिल गई है। कई मामलों में गिरफ्तार थी वो, उसकी जमानत का फैसला बीती शाम को ही आया है और उसे जल्द ही जो है वो रिहा कर दिया जाएगा। हालांकि वो अभी बाहर नहीं आई है, लेकिन उनकी जमानत हो गई है। तो ये बड़ी बात है। द पॉइंट हिमाचल पर आप ये ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस स्ट्रीम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। ढाबा संचालक तक के लोग इस पेपर लीक स्कैम में जो है वो इन्वॉल्व थे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे बच्चे जो दिन रात एक करके किसी भी टेस्ट की तैयारी करते हैं और लास्ट में जब रिजल्ट आता है तो उनके नंबर नीचे होते हैं और जो पैसे का पावर जिनके पास है वो ऊपर दिखा दिए जाते हैं। ऐसे में निराशा हो ना हो, हताश होकर जो है वो इस तरह के पढ़े लिखे लोग जो हैं वो सुसाइड तक कर लेते हैं कि जब उन्हें लगातार असफलता हाथ लगती है, जबकि बाद में पता चलता है कि तो सारा खेल धांधली का है। इनकी असफलता के पीछे असफलता का ही हाथ है। असफलता जो पैसों के बल पर सफलता खरीद रही है, वही सफलता इनकी सफलता के बीच आड़े आ रही है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। द पॉइंट हिमाचल देख रहे थे आप। मैं हूं अनिल पराशर। धन्यवाद।